अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट ईयर की हमारे पास जो इंग्लिश है पंजाब के तमाम बोर्ड्स के अंदर उसका क्या पेपर पैटर्न होता है, कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट पे आता है, कौन सा बाद में, इस तरह क्या उनकी तरतीब होती है। और उसके बाद जो सबसे अच्छी इस बोर्ड की इस वीडियो की क्वालिटी है या खूबी है वो ये है कि इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो तालिब इल्म जो कमज़ोर हैं या जो कम वक्त के अंदर अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से सिलेक्टिव चीज़ें करके और अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं और आराम से 75 प्लस या 85 प्लस वो भी जा सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास देखेंगे कि सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन होता है बुक 1 में से वो ये होता है कि MCQs वाला क्वेश्चन होता है जो कि बुक 1, 3 और पोएम में से और करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये 20 मार्क्स का टोटल होता है और उसके अंदर से हमारे पास बुक 1 में से 5 मार्क्स के सिनोनिम्स आते हैं और उसके बाद 8 मार्क्स के उसके बाद 3 मार्क्स के MCQs आते हैं और टोटल हमारे पास इसमें से 8 मार्क्स का पेपर आता है जो कि MCQs पार्ट का आता है। और उसके बाद हमारे पास बुक 3 होती है प्लेस वाली जिसमें से हमारे पास टोटल 3 सिनोनिम्स आते हैं और 2 MCQs आते हैं जो कि टोटल 5 मार्क्स का मिला के इसमें से पेपर आता है। ये याद रखिएगा कि अक्सर होता है स्टूडेंट सिर्फ एक्सरसाइज वाले MCQs याद करते हैं, तो ऐसा हो सकता है बाज़ औक़ात उसमें से ही मेजॉरिटी ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अक्सर वो बुक के अंदर से जो सिनोनिम्स या फिर MCQs दिए होते हैं उनका भी बच्चे के माइंड के अंदर आइडिया जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि अगर उनमें से MCQs आ जाए ताकि वो उसको अटेम्प्ट कर सके। और उसके बाद बुक 3 हमारे पास होती है पोएम्स वाली। पोएम्स वाले पार्ट के अंदर से भी हमारे पास सिर्फ 2 सिनोनिम्स आते हैं। ये भी आपने बात याद रखनी है कि हमारे पास जो पोएम्स वाली बुक होती है उसमें से सिर्फ सिनोनिम्स 2 सिनोनिम्स वाला MCQs पार्ट का आता है पेपर। बाकी आपको MCQs उसमें से याद करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास क्या है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब 5 मार्क्स के MCQs ये आते हैं। इसके अंदर होता यूँ है कि आपको एक MCQs ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें आपने वर्ब की करेक्ट फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करनी होती है या हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा उसका अच्छा पेयर बन रहा होता है उसकी आपने सिलेक्शन करनी होती है। और नॉर्मली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल या डिफ़िकल्ट समझते हुए स्किप कर देते हैं और अपने 5 मार्क्स से MC महरूम हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने बहुत ही अच्छी छोटी छोटी क्लिप्स बनाए हुए हैं वीडियोस के। 18 से 20 छोटे छोटे वीडियोस हैं 2-2 3-3 मिनट की। अगर बंदा 30 से 40 मिनट टोटल ये वीडियो हैं, अगर जब भी उसके पास टाइम हो तो अगर उनको देख ले तो आराम से 5 आउट ऑफ 5 इनमें से वो अटेम्प्ट कर सकता है। तो उसके बाद हमारे पास बुक 1 जो है क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है बुक 1 में से हमारे पास 9 क्वेश्चन आते हैं जो कि शॉर्ट स्टोरीज वाली बुक है। तो 9 में से हमने 6 करने होते हैं जो कि 12 मार्क्स के बनते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है बुक 3 प्लेज वाली बुक। तो प्लेज वाली बुक में हमारे पास टोटल 3 प्लेज हैं जैसा कि आपको पता है। तो 8 क्वेश्चंस आते हैं, आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं और इन 5 क्वेश्चन के हमारे पास 10 मार्क्स इनके हो गए। और उसके बाद हमारे पास आ गई बुक 3 पोएम्स वाली, उसमें से 6 क्वेश्चंस आते हैं और 6 में से आपने सिर्फ 4 अटेम्प्ट करने होते हैं और उन 4 के 8 मार्क्स होते हैं। तो इसलिए कुल मिला के 30 मार्क्स के ये हो गए और 20 के MCQs, ये 50 मार्क्स के हमारे पास MCQs मार्क्स हमारे क्लियर हो गए। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं या आप उनकी शॉर्ट स्टोरीज या पोएम या प्लेज हैं जो आप अगर आप उनको स्किप भी कर दें, या कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, या फिर कौन सी शॉर्ट स्टोरी में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी पोएम या प्लेज में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। जो अब पेपर की तैयारी करने लगेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप इसको देखते हैं जी। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि जैसे कि आपको बताया था कि शॉर्ट स्टोरीज वाली बुक में से हमारे पास कितने मार्क्स का पेपर आता है। 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से आपने सिर्फ 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो लेसन 1, 2 और 3 में से हमारे पास कितने क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और उसके बाद 4, 5, 6 में से 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 7, 8 और 9 में से भी हमारे पास कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसका मतलब है अगर आप सिर्फ
फर्स्ट वाले 9 शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो सही से कर लें तो आपके ये 6 क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं और आपको अगले ये दोनों करने की ज़रूरत नहीं रहती। इनको आप बआसानी स्किप कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो वो इनको कर सकता है और ट्रांसलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो उसके बाद हमारे पास आगे प्ले 1 में से हमारे पास आते हैं टोटल 2 क्वेश्चंस। उसके बाद प्ले 2 जो है उसमें से हमारे पास 3 क्वेश्चंस आते हैं। ये बाय मिस्टेक इधर लिखा हुआ है, इसमें से हमारे पास 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने ये इसका क्या करना है, टोटल आपके पास 2 क्वेश्चन प्ले 1 में से और 3 प्ले 2 में से, टोटल आपने 5 ही अटैम्प्ट करने होते हैं और 5 आपके फर्स्ट 2 प्लेज में से बआसानी अटैम्प्ट हो जाते हैं। प्ले 3 बहुत काफ़ी ज़्यादा वो भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। अगर आप उसमें से कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं तो वो आप करने चाहिए, नहीं तो अगर आपने सिर्फ 5 ही अटैम्प्ट करने हैं, अगर आपके पास ऑप्शन भी होता है क्योंकि इनके अंदर ऑप्शनल दिए होते हैं क्वेश्चन, तो आप 5 बआसानी प्ले 1 और प्ले 2 से अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ गई हमारी बुक 3 की पोएम्स। इनमें से आपकी पोएम 1 टोटल आपने पता है आपको 4 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और उसमें से आपकी पोएम 1 और से लेके पोएम 5 तक आपके 2 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। और उसके बाद पोएम 6 और 10, 6 से लेकर 10 तक आप स्किप भी कर दें तो भी, क्योंकि इनके अंदर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है और आपने 4 करने हैं, तो पोएम 11 से लेकर 15 आप कर लें तो आपके बआसानी ये भी 4 क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर से क्लियर हो जाते हैं और इस तरह 8 मार्क्स आपके इधर से भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपने उसके बाद या फिर आप क्या कर सकते हैं, पोएम नंबर 16 से लेके 20 तक कर लें तो भी आपके 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस तरह कुल मिला के 2 क्वेश्चन फर्स्ट 5 में से, 6 से 10 में से 1, 11 से 15 तक 2 क्वेश्चंस और आपके 16 से 20 तक इन पोएम में से 2 क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो अब चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आपको पता है लेटर और एप्लीकेशन इसके अंदर दी होती है और दोनों में से चॉइस होती है, या फिर आप लेटर अटैम्प्ट कर सकते हैं या फिर आपने एप्लीकेशन अटैम्प्ट करनी होती है। और इसके पास में से हमारे 10 मार्क्स होते हैं इसमें से, और इसमें से या तो आप सिर्फ लेटर कर सकते हैं इसके लिए, या फिर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, या फिर आप अपने एग्जाम या टीचर के हवाले से जिस तरह वो आपको गाइड करे, जो दोनों में से आपको चॉइस दे वो आप उसको अच्छे से कर लें तो इसमें से ये क्वेश्चन आपका 5 अटैम्प्ट हो सकता है। उसके बाद हमारी मॉरल स्टोरी दी होती है 10 मार्क्स की, ये भी स्टोरी है और इसमें से आपके पास चॉइस होती है 2 आपको मॉरल स्टोरीज दी होती हैं, उसमें से आपने एक अटैम्प्ट करनी होती है। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि मॉरल स्टोरीज का आपने नाम कभी भी याद नहीं करना, उसका जो नीचे मॉरल लेसन दिया होता है ना वो आपने याद करना है, क्योंकि पेपर के अंदर भी अक्सर मॉरल ही आता है, स्टोरी का नाम ही आता है। और अक्सर तुलबा तालिब इल्मों को ये हैबिट होती है कि वो जब मॉरल स्टोरी या मॉरल लेसन वाली स्टोरी याद करते हैं तो उसका ऊपर वाला नाम याद करते हैं, नीचे मॉरल को इतनी वो अहमियत नहीं देते, तो पेपर के अंदर जाके वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह ये भी इसकी सिलेक्टिव कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं। किसी दिन और किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्टोरीज और लेटर, ये इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें, पेयर ऑफ वर्ड, ट्रांसलेशन के पैराग्राफ जो हैं वो भी हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा का। ये 5 मार्क्स का आता है और जो हमारे पास पोएम्स वाला हिस्सा है, पोएम में से आती हैं और इसके अंदर चॉइस नहीं होती। उसके बाद पंक्चुएशन, ये 5 मार्क्स ही होती है, जो आप क्या काम वगैरह लगाना, फुल स्टॉप, कैपिटलाइजेशन, ये आपको ऑलरेडी पता ही है कि क्या होती हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये बुक 1 में से आते हैं। बुक 1 जो शॉर्ट स्टोरीज वाली आपकी बुक है ना, जो बटन जिसकी फर्स्ट लेसन है उसमें से आते हैं, बाकी प्लेज या पोएम में से ये नहीं आते। तो आपने सिर्फ बुक 1 को फोकस करना है इसके लिए। उसके बाद पेज ऑफ वर्ड जो हैं आपको 7 दिए होते हैं, आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं उसमें से। ये भी ऑलमोस्ट 150 से 200 बंदा कर ले तो सारे उसके अंदर से आपके कवर हो जाते हैं। ये भी हम जो अगली नेक्स्ट वीडियो उसके लिए रिलेटेड बनाएंगे उसके अंदर हम इसका भी प्लान शेयर करेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट हैं पेयर ऑफ वर्ड जो आप कर लें तो आसानी आपका पेपर जो है क्लियर हो सकता है। तो इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि पेयर ऑफ वर्ड के अंदर जो एक
पेयर मतलब जोड़ा, दोनों आपने पार्ट अटेम्प्ट करने हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं आपने करना कि एक पेयर आपके पास दिया, जैसे बेयर BEAR बेयर और BARE बेयर होता है, तो आप उसका एक पार्ट अटेम्प्ट कर लें, कहें कि आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। आपने उसके दोनों करेंगे तो वो आपका 1 मार्क्स मिलेगा। तो उसके बाद आगे आप देखते हैं ट्रांसलेशन जो है हमारी, ये भी बुक 1 में से आती है, जो बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज वाली है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ट्रांसलेशन के लिए अक्सर आपने, अगर तो बच्चा बहुत ज़्यादा ज़हीन है तो वो उसके लिए तो ज़रूरी है, तो वो सारी बुक के जो ट्रांसलेशन वाले जो हमारे लेसन हैं उसको अटेम्प्ट कर ले। लेकिन इसमें एक बात याद रखें, जो कि ज़्यादातर यही होता है अमूमन, के जो पैराग्राफ के रिलेटेड जो ट्रांसलेशन के पैराग्राफ बने होते हैं ना लेसन के अंदर, उनको अटेम्प्ट करें, उनको अच्छी तरह से याद करें। जो डायलॉग्स वगैरह या इस तरह की कोटेशंस या स्कैटर्ड लाइंस होती हैं उनमें से ज़्यादातर नहीं आता, सिर्फ पैराग्राफ्स को फोकस करें। इसमें से भी जो जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं जो पास पेपर्स के अंदर आ चुके हैं वो भी हम इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। और आपने ये करेक्ट फॉर्म यूज ऑफ वर्ब वाला क्वेश्चन जो है इसको लाजमी अटेम्प्ट करना है, और ये इसका जो प्लेलिस्ट का हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मैं दे दूंगा इसका लिंक जो है। तो आपने इसको, ये 5 आउट ऑफ 5 आपके फ्री के मार्क्स हैं, थोड़ी सी टेंशन के साथ, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप इनको बआसानी क्रैक कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आपको कोई चीज़ किसी की समझ ना आई हो तो आप फिर भी पूछ सकते हैं। और ये भी बात आपको मैं बताता चलूँगा, ये जो पेयरिंग स्कीम होती है ये अक्सर इसमें से 98-99% इसमें से ही आता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी सकता है, लेकिन आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह 100% कामयाबी मिलेगी। तो इसके बाद आपके माइंड के अंदर जो भी कोई क्वेश्चन है अगर आप पूछना चाहें तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।